हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए, ये लेक्चर नंबर 4 ऑफ HEP 1 यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 स्केलेटल सिस्टम का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। और ये पार्ट 2 रहेगा क्योंकि पार्ट 1 हम लोग ने कवर कर दिया और पार्ट 1 में हम लोग ने पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन का बोन्स के नेम। ठीक है, डायग्राम के थ्रू। नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो, उसके नोट्स बनाओ, उसको पहले अच्छे से लिखो, फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए, समझ गए? ठीक है, तभी आगे तभी बढ़ना जब तक नोट्स ना लिख लो तुम लोग। चलिए, पार्ट 2 देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन होता क्या है, और एक्सियल स्केलेटल का थोड़ा सा दो चार बातें और भी देख लेंगे डिटेल में। हम बोल रहे थे ना कि अभी तो बस बोन देख रहे हो, फिर एक एक के बारे में डिटेल, तो एक्सियल स्केलेटन का डिटेल देखेंगे। चलिए, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने बोला था इंफीरियर कॉनकेव बोन जो था वो मैंने डायग्राम के थ्रू नहीं बताया था। मैं बोला नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप ही इंटरनेट से देख लो, तो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए, ये देखो, ये रहा। आप ये देख सकते हो, रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला देख सकते हो, इंफीरियर नेजल कॉनके, इंफीरियर नेजल कॉनके। इंफीरियर नेजल कॉनके का मतलब, ये जो पैलेटाइन बोन आपको मैंने बताया था डायग्राम के थ्रू, पैलेटाइन बोन। ठीक है, बहुत सारा डायग्राम बताया था जिसमें पैलेटाइन बोन था। ठीक है, बहुत सारा। जो आप जीभ से, आप जो टंग है, अच्छा पैलेटाइन बोन भी नहीं दिखाया होगा शायद। तो पैलेटाइन बोन जो आप जीभ से ऊपर टच करो, रूफ ऑफ द माउथ को टच करो, ठीक है, ऊपर टच करोगे तो हड्डी जैसा लगेगा, तो वो पैलेटाइन बोन है पीछे वाला। और आगे वाला इंफीरियर नेजल कॉनके है। ठीक है, ये रेड वाला क्या है, इंफीरियर नेजल कॉनके। सिंपल से यहाँ तक क्लियर है? चलिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का ये लेक्चर नंबर 4 है, और हम लोग टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। बाकी अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा खुद से फिर ही। ठीक है, चलिए। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? 126 बोन। मैंने क्या बोला, 206 बोन्स होते टोटल, उसमें से 126 ये है, और 80 कौन सा? एक्सियल स्केलेटन, पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो लिम्स बोन्स क्या होता है? लिम्ब बोन्स क्या होते हैं? 120 बोन होते हैं। लिम्ब बोन्स कितने होते हैं? 120। अब लिम्ब बोन्स क्या होते हैं? तो पहला देखो, इसमें दो बाइफर्केशन है अपेंडिकुलर स्केलेटन का, दो बाइफर्केशन आप बोल सकते हो। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, अपेंडिकुलर स्केलेटन का दो ये बाइफर्केशन, पहले तो लिम्फ बोन्स और कौन सा? गर्डल बोन्स। ठीक है, तो लिम्फ बोन्स में कौन कौन से लिम्स आते हैं? अपर लिम्स मतलब 4 लिम्स, जो अपने दोनों हाथ है वो, उसके हड्डियां पड़ना। और एक होता है हाइंड लिम्स, मतलब दोनों लेग्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये लिम्स बोन्स, ठीक है, लिम्ब बोन्स का 120, और 4 लिम्स 60 आता है। 4 लिम्स कितना आता है? 60। अब कैसे 120 में से 60 कैसे? 4 लिम्स और 60 कौन सा? हाइंड लिम्स। अब एकदम सिंपल है। अब दो हाथ और दो पैर, एक में हाथ में 30, एक दूसरे हाथ में 30, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, तो हो गया ना 120। तो सिंपल है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। लिख लिख के याद रखो, चाहे कैसा भी याद रखो, लेकिन याद रखो एग्जाम में आपको लिखना ही है। ठीक है, तो 4 लिम्स क्या होता है? 60, मान लो दोनों हाथों का मिला के 60 हो गया, एक हाथ में 30। अब कौन कौन से बाइफर्केशन है बोन्स के, वो देख लेते हैं। भाई पहले तो ये है, पहला तो यूमरस है। यूमरस आप देख रहे हो एकदम डायग्राम की, तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, और याद करने की कोशिश करो। अभी नोट्स नहीं बना रहे हो साथ में तो ठीक है, पर याद करने की कोशिश करो, बाद में आप नोट्स बनाना। ठीक है, तो समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना। चलिए, ये आपका शोल्डर है। ठीक है, ये आपका शोल्डर है। मान लो ये आपका पूरा बॉडी है यहाँ पर, और ये आपका हैंड है। ये हैंड का जो अपर पार्ट है, अपर वाला पार्ट है, वो यूमरस कहलाता है, यूमरस। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस। ये भी दो होगा ना, क्योंकि दो हाथ है, तो दो हाथ होगा, यूमरस दो। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस कौन सा? जो आपका अंगूठा है, ये वाला अंगूठा, अंगूठा के साइड वाला जो बोन होता है वो बोलता है रेडियस। ठीक है, वो होता है रेडियस। ये भी होता है दो। अल्ना इसी के जस्ट बाजू में, जो पीछे वाले उंगली का एकदम लास्ट वाला उंगली होता है ना, उसके पीछे, उससे जुड़ा, मतलब उसके लाइन में है ये वाला बोन। तो आप पहचानोगे कैसे? जैसे आप ये दोनों को हाइड कर दिया, मान लिया, चलो मैं एक पेन लेता हूँ। ठीक है, ये मान लो ये हाइड कर दिया। ठीक है, ये मैंने चलो हाइड कर दिया।
आप बता सकते हो? अभी कंफ्यूजन होता है तो आपको कैसे याद रखना है? जो थंब के साइड है, ये जो थंब के साइड है ये होता है क्या क्या? रेडियस होता है। बिल्कुल सही बात बोले, रेडियस होता है। और ये जो उंगली के साइड होता है, ये वाला जो उंगली के साइड होता है, ये वाला होता है अल्ना। ठीक है, याद हो गया? और ये तो होता ही है ह्यूमरस। ठीक है, यहाँ तक डन। चलिए रफ कर दूं इसको, चलिए रफ कर देता हूँ, जैसा था वैसा कर देता हूँ। याद तो हो गया होगा। वैसे ही आप और भी लिख लिख के डायग्राम हाथ से बना बना के लिखो, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जब एग्जाम में लिखोगे तो भले ही किस चीज़ का भी टॉपिक पूछा हो, उसका थोड़ा सा डायग्राम बना के आओ, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया। अच्छा, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब, अच्छा पेन चेंज कर लेता हूँ। ह्यूमरस, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। अब चलते पड़ते हैं कार्पल। अब कार्पल क्या होता है ये देखो, यहाँ देखो, ये जो छोटे बोन्स नहीं दिख रहे आपको? आप जब उंगली को घुमाओगे, एक्सरसाइज करते हो तो उंगली को घुमाओगे तो एक छोटा सा कटकट आवाज नहीं आता? तो ये जो छोटे छोटे बोन्स है ना, इसी को बोलते हैं कार्पल। ठीक है, इसी को बोलते हैं कार्पल्स। कितना होता है? 16। मतलब एक हाथ में कितना? 8। दूसरे हाथ में कितना? 8। तो 8 8 16। अब मेटाकार्पल क्या होता है? मेटाकार्पल वो जो थम नहीं, मतलब जो पाम है, पाम एरिया, ये वाला जो पाम एरिया है, पाम एरिया, उंगली नहीं बोल रहा मैं, पाम बोल रहा हूँ, जिससे हाथ चीजें पकड़ते हो। ठीक है, पाम एरिया, उसमें जो हड्डी नहीं दिखती लंबी लंबी, उसके बोलते हैं मेटाकार्पल्स। तो पहला हो गया कार्पल्स, फिर हो गया मेटाकार्पल। डन, क्लियर, क्लिस्टर क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, लास्ट है फैलेंजिस। फैलेंजिस कौन से होते हैं? जो उंगली को 3 बोन्स होते हैं भाई, उंगली को 3 बार मोड़ सकते हो, 1 2 3, 3 बार मोड़ सकते हो, तो 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं उंगली के अंदर, और थंब के अंदर 2। टोटल तो 28 होते हैं। एक हाथ, मतलब ये हाथों में कितना? 14, और दूसरे हाथों में कितना? 14। तो कैसे? यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, फिर यहाँ 2, थंब के अंदर 2 और बाकी जगह 3। ठीक है, उंगलियों की, ये उंगलियों की बोन से, ठीक है, ये उंगलियों की बोन से, ये थंब पाम की बोन से, और ये वाला रिस्ट की बोन से। रिस्ट बोन्स भी बोल सकते हैं कार्पल्स को। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो यहाँ तक डायग्राम के थ्रू एकदम क्रिस्टल क्लियर है। याद हो गई चीजें? नहीं है तो अभी आंख बंद करके याद करो। चलो ठीक है, यहाँ तक डन। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिम्ब बोन्स में पहला हो गया 4 लिम्स, दोनों हाथों का हो गया। अब पढ़ते हैं दोनों पैरों का, हाइंड लिम्स। ठीक है, चलिए हाइंड लिम्स कहाँ है? हाइंड लिम्स चलिए देखते हैं। लोअर लिम्स भी बोलते हैं, बिल्कुल 60 होगा, एक में 30, एक में 30, बिल्कुल। और फीमर, चलिए फीमर देखो, यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने इसमें ज़्यादा अच्छा दिखाया है। ये रहा फीमर, ये रहा फीमर। जो आपका थाई है, थाई, उसमें जो बोन है उसको बोलते हैं फीमर। ठीक है, ये रहा फीमर। ठीक है, फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, फीमर हो गया। अब पढ़ते हैं टिबिया कहाँ है? टिबिया ये रहा, ये रहा टिबिया। कहाँ पर? ये जो मोटा वाला साइड है ना, आगे का साइड वाला, उसको बोलते हैं टिबिया। इसी के साथ फुटबॉल खेला जाता है, याद रखना। फुटबॉल टिबिया के साथ ही खेला जाता है। वो जो आगे साइड नहीं होता है, उसी से फुटबॉल से हिट किया जाता है। तो ये रहा टिबिया, स्ट्रांग होता है ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं फिब्यूला। फिब्यूला इसी के पीछे वाला होता है, फिब्यूला। जैसे कि ये वाला इसी के साइड में, ये कौन सा होता है? फिब्यूला। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब छू के भी, अगर मतलब छू के समझ में आ रहा है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन चलिए इससे यहाँ तो समझ में आ रहा है ना डायग्राम के थ्रू, बस। ठीक है, पटेला बोन कौन कौन सा? चलिए देखते हैं पटेला बोन। पटेला, पटेला कौन सा होता है? ये 2 नी का, ये जो है ना पटेला, ये होता पटेला। घुटना, घुटना बोलते हैं ना, बिल्कुल जो गोल गोल वाला है, घूमता रहता वो। तो वो क्या होता है? पटेला बोन, जिसको नी कैप भी बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब टार्सल्स पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ने हैंड में कार्पल्स पढ़ा, वही लेग्स में होता है टार्सल्स। सिंपल है, इजी है। चलिए, तो टार्सल्स है 14। टार्सल्स का 14 होना मतलब, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, समझाने में, क्योंकि लगेगा टाइम। ठीक है, तो टार्सल्स देख रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग ने रिस्ट में देखा, घुमाते तो कटकट आवाज आता है, वैसे ही पैर को घुमाओगे तो एक कटकट सा आवाज आता है। और वहां पर वो एंकल बोन होता है ना, एंकल के साइड, ये रहा एंकल। यहाँ पर जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं ना, उसी को कार्पल्स बोल रहे हैं, उसी को टार्सल्स, सॉरी हाँ टार्सल्स, हैंड में कार्पल्स। चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर है माइंड से? चलो, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स मस जस्ट उसी के आगे। जैसे आप रिस्ट देख लिया, उसके हाथ में पाम में था, वैसे ही टार्सल्स, मेटाटार्सल्स में क्या है? जो ये वाला नहीं, लंबा वाला, लंबा बीच में रहता है, मतलब पूरा पैर में वो जो ये लंबा लंबा नहीं होता है, वही मेटाटार्सल्स होता है। ठीक है,
ये मेटाटार्सल्स, ये वाला। उंगली की बात नहीं कर रहा, उंगली का फेलेंजिस होता है, और ये रहा फेलेंजिस। फेलेंजिस दोनों में सेम है, दैट इज बात कर सकते हो हैंड्स की और लेग्स की, दोनों में फेलेंजिस ही वर्ड बोलते हैं, ठीक है। 28 इसमें भी कैसे, ये अंगूठा जो मतलब जो है ना मोटा वाला, वो वाला उसमें 2 होता है, बाकी चारों उंगली में 3-3 होते हैं। तो हो गए 14, एक में 14, दूसरे में 14, हो गया 28। चलिए, क्लियर है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। चलो अब एक चीज सुनना, पिछला ट्राई करो, पिछला स्लाइड देखो, यहां देख रहे हो टार्सल्स। अब नंबर में देखना, टार्सल्स देखो 14 है, 14 है टार्सल्स। और यहां देखो ये कार्पल्स कितना है, 16। मतलब कहाँ ज्यादा है, हैंड्स में ज्यादा, हैंड्स में ज्यादा नहीं है, दोनों सेम है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर पटेला है, हैंड्स में पटेला है क्या, नहीं है ना, तो वहां पर एक्स्ट्रा बोन हो गया 2, पटेला पटेला एक एक्स्ट्रा 2 हो गया, तो बस उसी के साथ क्या हो गया, वो मतलब इक्वलाइज हो गया, 30-30 बोन इक्वलाइज हो गया। आप बोल रहे हो यहाँ पर 14 है तो 30 कैसे हो गया, तो ये पटेला भी तो एक्स्ट्रा आया ना। तो चलिए यहाँ तक डन, क्लियर है। आप वापस से नोट्स को देख सकते हो, बाकी नोट्स की पीडीएफ में अभी नहीं प्रोवाइड करूंगा, पहले आपको खुद से लिखना है, तभी आप ये देखना वीडियो। अब बात करते गर्डल्स, गर्डल्स बात करते 4 लिम्स कंप्लीटली डन। अब बात करते गर्डल्स। और गर्डल्स होता क्या है, गर्डल्स की बात करूं तो ये भी 6 होता है। 6 गर्डल्स कैसे, पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल्स, पेक्टोरल हो गया, पेल्विक हो गया, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल में आता है 4 बोन्स आते हैं, और पेल्विक गर्डल में आते हैं 2 बोन्स। अब बात करेंगे आगे डिटेल में, सबको लेंगे। पहले गर्डल में 6 बोन्स आते हैं, याद रखना है, पेक्टोरल में 4, पेल्विक में 2। अब पेक्टोरल में 4 कैसे, क्लेविकल। अब बात करूँ क्लेविकल स्कैप्यूला कहाँ है, डायग्राम के थ्रू बता दूं, वैसे तो यही है, मैं ये अच्छे से बताता हूँ, डायग्राम मैंने लाया है। हाँ, तो ये जो अपना पीछे की साइड आप छू सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, जो पीछे की साइड नहीं हड्डी आती है, ये वाला कैप पूरा ट्राइंगुलर शेप बोन, तो इसी को बोलते हैं स्कैप्यूला, स्कैप्यूला। डन, यहाँ तक डन है, क्लियर है। और क्लेविकल, क्लेविकल ये जो ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है, जो ये जो क्लेविकल आप छू भी सकते हो बिल्कुल, ये जो होता है क्लेविकल ब्यूटी बोन होता है, जो आगे के साइड होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्लेविकल भी देख लिया, स्केपुला भी देखा, पेल्विक, ये रहा पेल्विक, ये पूरा पेल्विक बोन है, इसका एक एक के बारे में देखेंगे, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये सब डिटेल देखेंगे। आप देखो ये पूरा जो हड्डी होता है ना, ठीक है, बम की साइड बोल सकते हो, जो पूरा हड्डी है, सीधा बात कर रहा हूँ कि ये जो हड्डी है, गलत वे में नहीं लेना, जो ये पूरा हड्डी होता है, ये सब क्या होता है, पेल्विक बोन। पेल्विक का मतलब ही होता है लोअर एब्डोमेन, ठीक है, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल हो गया, शोल्डर के साथ हो गया पेक्टोरल गर्डल, क्लियर है माइंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन, यहाँ तक एपेंडिकुलर स्केलेटन का बोन्स हम लोग ने देख लिया, एक्सियल स्केलेटन का बोन्स हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं, एक एक को डिटेल में लेते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन को सामने रखा, चलिए पढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन क्या कंसिस्ट करके रखता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है भाई, सेंट्रल एक्सिस में। आप सोचो, चलो आप आंसर दो, वो एक तो वर्टिब्रल कॉलम होगा, डन। वर्टिब्रल कॉलम कितना, 26, ठीक है। आगे आपको याद रखते रहना, वर्टिब्रल कॉलम वैसे पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, अपने 11th-12th में भी पढ़ा है। तो ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम, और फिर स्कल आ गया बीच में, स्कल भी हो जाएगा 29 बोन्स। फिर रिब केज भी आता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर, थोरैसिक केज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, दैट इज फेस। स्कल में भी कौन कौन से आते हैं, फेस हो गया, ईयर ऑसिकल हो गया, हाइड बोन हो गया, और क्रेनियम हो गया, है ना, और थोरैसिक में वही रिब्स और स्टर्नम मिल जाते हैं। चलिए और 2-4 पॉइंट देख लेते क्या बोल रहा है। इट मेनली फॉर्म्स बॉडी एक्सिस, बॉडी एक्सिस बनाता है, बिल्कुल ये पता है हम लोग को। इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स स्कल, नेक एंड ट्रंक रीजन, बिल्कुल करता रहता है। जो सेंट्रल एक्सिस में, तो सेंट्रल एक्सिस को प्रोटेक्ट करेगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 80 बोन, 80 बोन्स अभी देखा 80, और एपेंडिकुलर में 126, डन, क्लियर है यहाँ तक पूरा स्लाइड, अभी पिछले से कोई डाउट नहीं है अभी तक। चलिए वर्टिब्रल कॉलम पढ़ते हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, ये क्या होता है, एक सीरीज ऑफ बोन्स होता है, एक देख सकते हो, एक सीरीज ऑफ बोन्स होता है। एक को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे, और ऐसी 26 वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। और ये करता क्या एक्चुअली में, इसके अंदर से क्या पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड, व्हाइट कलर का स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो नोन एज बैकबोन, अब बैकबोन भी बोलते हैं, बिल्कुल बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की मतलब बैकबोन, ठीक है, बिल्कुल आपको ये चीज पता है, बैकबोन भी बोलते हैं। दीज
26 वर्टिब्रे क्लासीफाई एज, कैसे कैसे क्लासीफाई होते, चलिए अब पूरा एक एक पार्ट, यहाँ क्लियर नहीं दिखता होगा, नेक्स्ट ये स्लाइड में देखो आपको बताता हूँ। सर्वाइकल हो गया, थोरैसिक हो गया, लंबर हो गया, सेक्रम हो गया और कॉक्सिक्स हो गया। डन। सर्वाइकल, सर्वाइकल की बात करूं, सर्वाइकल हो गया, दिस वर्टिब्रे आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, नेक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक रीजन में कैसे, सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे क्या होता है, दिस वर्टिब्रे आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, गले के साइड कौन से, अब देखो ऊपर से नीचे पूरा थोरैसिक है, अब उसका सॉरी ऊपर से नीचे क्या है, पूरा वर्टिब्रे, और उसका क्लासिफिकेशन मैं बताता हूँ यहाँ से। चलिए, तो जो पहला है, बाद में नोट्स देखते, पहले ये देखो डायग्राम, ये जो पहले नेक के साथ ये सर्वाइकल है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। और जो चेस्ट के साइड बोन होते हैं बैक एंड साइड में, चेस्ट के साइड पर, ये क्या होते हैं, थोरैसिक। और जो कमर के साइड होते हैं उसको बोलते हैं लंबर। और जो थोड़ा देखो लोअर एब्डोमेन की साइड ही है सैक्रल, और उसके नीचे जस्ट होता है कॉक्सिक्स, ठीक है। तो ये पूरा बाइफर्केशन होता है किसका किसका, चलो बताओ, वर्टिब्रल कॉलम का, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे पढ़ लेते हैं, नेक रीजन में प्रेजेंट होता, अब भी देख लिया, ठीक है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं, एटलास, और दूसरे को एक्सिस। एटलास एक्सिस, इन दोनों के बीच में जॉइंट्स भी देखेंगे, अगर जॉइंट का नाम पता है तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। इन दोनों के बीच का जॉइंट किसको पता है, चलो देखते हैं ना, उसको ये मैं कमेंट कर दूंगा, रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एटलास एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। दीज आर 7 सर्वाइकल, अभी बताया 7 होते हैं। जॉइंट बिटवीन एटलास एक्सिस, ओहो बता दिया मैंने, सॉरी, चलिए एलेंटो एक्सियल जॉइंट, ये तो पूछे मुझे हाइट करके लाना चाहिए था, लेकिन चलो अब पूछ, ये जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस इज एलेंटो एक्सियल जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ तक इसमें से अगर एग्जाम में अगर 2-4 भी बातें याद आए तो वो लिख देना। और जो ये मैंने येलो कलर से लाइन अंडरलाइन करा है, जो येलो लाइन से, आप वो वर्ड्स याद रख लोगे ना तो आपको पूरा सेंटेंस आप बना सकते हो खुद से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट्स के अंदर, कि आप बस वर्ड्स याद कर लो, और वर्ड्स याद भी क्या करना, समझ के याद कर लो, तो आप उसके थ्रू सब लिख सकते हो, ठीक है। पूरा सेंटेंस बना सकते हो, एटलास के बारे में लिख सकते हो, नेक प्रेजेंट इन नेक्स्ट रीजन, नेक रीजन क्या भाई, नेक रीजन में क्या प्रेजेंट, सर्वाइकल बोन, तो आप खुद से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, थोरैसिक। थोरैसिक क्या होता है, 12 थोरैसिक वर्टिब्रे। अब चलिए देखते हैं 12 थोरैसिक वर्टिब्रे, अभी देखा था हम लोग ने 12 वो होते हैं, यहाँ से क्या, यहाँ पर गिनती भी हो, चाहो तो जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये देखो T1 से लेके T12, T1 से लेके T12, ठीक है, दिख रहा है आपको, चलिए ये देख सकते हो T1 से लेके T12। चलो वापस से जूम आउट करता हूँ, हाँ तो कहाँ था, पेन चेंज, हाँ तो थोरैसिक में आ गया 12 थोरैसिक वर्टिब्रे। डन। रिब्स आर कनेक्टेड टू दीज थोरैसिक वर्टिब्रे आर बैक एंड साइड, बिल्कुल बैक साइड के अदर, बैक साइड देखो रिब्स क्या होते हैं, 2 जगह से अटैच होते हैं, एक होते हैं फ्रंट साइड और एक होता है बैक साइड। बैक साइड कौन सा बोन है अपने पास, वर्टिब्रे, तो वर्टिब्रे से बैक साइड कौन अटैच होता है, रिब्स, ठीक है। और दे आर लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन सर्वाइकल, इससे तो स्ट्रॉन्गर होते हैं थोरैसिक। चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं लंबर। लंबर 2-4 चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है, बस ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस पॉइंट आपको याद रखना है, जो येलो मार्क की आपको वो नोट्स में, मेरे नोट्स में आपको वो याद रखना है, बस आपको सब अच्छा निकल जाएगा। डायग्राम आपको चाहो तो खुद से बना सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। लंबर, बाकी और भी रिलेटेड, बी फार्मेसी से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, एग्जाम कैसे लिखने का, बाकी सब चीज़ें, नोट्स को कैसे बनाने का, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं लंबर्स, आपको ये सब के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। चलिए अब टॉपिक पे फोकस करते हैं, लंबर। लंबर क्या होता है, जो थोरैसिक के नीचे होता है, ये 5 लंबर होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट यही होते हैं इन थोरैसिक में, ठीक है, ये वाले लंबर वाले, ठीक है। पूरा वेट मैक्सिमम ये ज़्यादा उठाते हैं लंबर, ठीक है, कमर की इधर साइड बोन वाले, ठीक है। अब बात करते हैं सैक्रम। सैक्रम क्या होंगे, सैक्रम 5 सैक्रल वर्टिब्रे फ्यूज टू फॉर्म 1 सैक्रम, मतलब 5 सैक्रम वर्टिब्रे बचपन में होते हैं, वो फ्यूज होके 1 बन जाते हैं, एक सैक्रम बन जाता है, ठीक है। फीमेल का सैक्रम मेल से वाइडर होता है, मोटा होता है, ठीक है, फीमेल का सैक्रम। डन, यहाँ तक क्लियर है, 2-4 चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए कॉकिक्स देख लेते हैं, अब पढ़ते हैं कॉकिक्स, ऑल्सो नोन एज टेल बोन। टेल बोन अभी देखा, टेल जैसा ही तो है भाई, ये नहीं दिख रहा आपको टेल जैसा, ये वाला नीचे देखो टेल वाला जैसा नहीं दिख रहा, तो वही टेल बोन है, नहीं दिख रहा आपको, जूम कर दूं, आपको समझ में आ रहा है तो 1.5x पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये रहा,
ये नहीं दिख रहा आपको टेल बोन जैसा, तो बस ये टेल बोन ही है, ये कॉकिक्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 कॉकिजियल वर्टिब्रे, मतलब 4, हम लोग ने पिछले वाले में देखा सैक्रम 5 से फ्यूज होके बनता है, कॉकिक्स 4 से फ्यूज होके बनता है। पहले 4 होते थे लेकिन फ्यूज होके एडल्ट में क्या हो जाता है 1 बन जाता है। और लास्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रे होता है, बिल्कुल एकदम सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में कॉकिक्स पाया जाता है। एक होता है सैक्रम भी, एक होता है लंबर भी, 5 होते हैं और बाकी सब 12 और वो 7 सर्वाइकल। क्लियर है यहाँ तक, एकदम क्लियर है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, बाकी चाहो तो रिवाइज कर लो, बाकी एकदम अच्छे से समझाया है। आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट करना, बाकी सब चीज़ें, स्पीड कैसा लग रहा है, हैंड राइटिंग बाकी समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, नोट्स कैसा लग रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2, टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2, HEP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिम्ब बोन्स हम लोग ने 4 बोन्स, आपके नाम याद रखने सीधा सीधा, और डायग्राम में आप ये लुक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। डायग्राम आपके बाजू में दिया है, आप चाके देख सकते हो। तो आपको याद रखना है, लिख लिख के याद रखना चीज़ें। गर्डल देख लिया, सब डिटेल में देखना है आगे। गर्डल हो गया, पेल्विक हो गया, उसमें भी हम लोग गर्डल पेल्विक को भी डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा। फिर बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या था वो देखा, बोन्स कौन कौन से होते हैं वो देख ली है, और बाकी 2-4 चीज़ें बॉन्ड वही बॉडी एक्सिस बनाता है, सपोर्ट प्रोटेक्ट करता है, 80 बोन्स होते हैं, ठीक है। सिंपल है, आपको अभी तक तो याद भी हो गया होगा, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में देख लिया 26 होते हैं, कौन कौन से बाइफर्केशन ये देख लिया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा होता है, लंबर, ठीक है। ये क्लियर, ये क्लियर, ये भी क्लियर है। चाहो तो नोट्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करना, थोड़ा 21 मिनट का हो गया है, सॉरी। अगर आपको कितने मिनट का वीडियो चाहिए लगभग आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत भाई। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्वालिटी कैसा लग रहा है वीडियो का, ठीक है। चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाकी सभी को हैप्पी नवरात्रि, ठीक है। चलो बाय।